नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसकी आधारशिला रखी गई थी? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। देखिए, प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इस परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना पारंपरिक रूप से ईंट एवं कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तीव्र गति से रहने योग्य तैयार मकान वितरित करेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा 5 अन्य राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड तथा त्रिपुरा इसमें शामिल है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया 7वां, 9वां, पहला या फिर 5वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9वां। देखिए, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2021 को भारत सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापा गया है। यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है। इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर या फिर देवरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। देखिए, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बता दें कि चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? ऑप्शन दिया गया 20वें, 21वें, 22वें और 25वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22वें। देखिए, इस सूचकांक में 0.2 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में अगर अन्य राज्यों की बात करें तो इस सूचकांक में हरियाणा ने 41.3 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लेकिन जो अभी जो नया अपडेट आया उसमें मध्य प्रदेश को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बनी? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ मेट्रो। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, राज्य के 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी की सुविधा देने के बाद उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरे भारत में 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 2 झीलों वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा झील शामिल है? ऑप्शन दिया गया सुर सरोवर झील, नवाबगंज झील, गौर झील या फिर रामताल झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुर सरोवर झील। देखिए, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह आगरा मंडल का दूसरा और प्रदेश का 8वां वेटलैंड्स है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में शामिल हुआ है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में
राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, जो कि कुल यात्रियों का 23.1% है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है शिवांगी सिंह, भावना कांत, अरुणिमा सिन्हा या फिर काव्या वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शिवांगी सिंह। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से बिलोंग करती है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। ऑप्शन दिया गया केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नए चिड़ियाघर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। ऑप्शन दिया गया शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन या फिर सारनाथ डियर पार्क। यहाँ पे शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। देखिए, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में 2 नए चिड़ियाघर, बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। ऑप्शन दिया गया केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह का एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी है कि यू राइज का पूर्ण रूप यूनाइटेड री इमेजिनेड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट है। ऑप्शन नंबर सी में है कि यह पोर्टल छात्रों को कैरियर परामर्श में सहायता देगा या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, इसमें सब सही है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया कि बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसे पीटीआर के नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को 2 गुना करने के 10 वर्ष के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। ऑप्शन दिया गया प्रयागराज पुलिस लाइन, बलरामपुर पुलिस लाइन, लखनऊ पुलिस लाइन या फिर वाराणसी पुलिस लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बलरामपुर पुलिस लाइन। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी, साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया। ऑप्शन दिया गया वाराणसी प्रयागराज, वाराणसी कानपुर, वाराणसी कोलकाता या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाराणसी टू प्रयागराज। वाराणसी प्रयागराज हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया। ऑप्शन दिया गया कानपुर, कन्नौज, महाराजगंज या फिर चंदौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराजगंज। देखिए, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया गया अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी या फिर मेरठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या प्रशासन। अयोध्या जिला प्रशासन को हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, यानी कि शामिल हुआ या फिर सूचीबद्ध हुआ। तो इसका ऑप्शन
दिया गया है कानपुर नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम या फिर लखनऊ नगर निगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? ऑप्शन दिया गया नौगढ़ रेलवे स्टेशन, झांसी जंक्शन, चंदौली रेलवे स्टेशन या फिर गोंडा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? ऑप्शन दिया गया वाराणसी, सिद्धार्थनगर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। देखिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसको खोला गया है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन दिया गया इजराइल, अमेरिका, जापान या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का हस्ताक्षर किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश। देखिए प्रश्न पूछा गया कि पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला, इसके पहले डिजिटल बजट पेश हो चुका था जिसमें हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि पूर्णतः डिजिटल बजट पेश यानी कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। 2021-22 का कुल बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। 25 में पूछा गया कि वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया? ऑप्शन दिया गया कन्नौज, मथुरा, हमीरपुर या फिर गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मथुरा। चलिए देखिए देश के कुल 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण बिहार, मुरैना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, सुंदरबन वेस्ट बंगाल शामिल है। इसके अलावा मथुरा उत्तर प्रदेश शामिल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस शहर से की गई? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, महाराजगंज, गोरखपुर या फिर गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दुगना करना है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस गंगा तट को कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया? ऑप्शन दिया गया प्रयागराज, मेजा, वाराणसी, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज मेजा को। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया है भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, मेरठ, बागपत या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर गढ़मुक्तेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गढ़मुक्तेश्वर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश राज्य में कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन दिया गया 9 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी। देखिए इस अध्यादेश के अंतर्गत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया? ऑप्शन दिया गया पुणे, लखनऊ, जयपुर या फिर उत्तरी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की? ऑप्शन दिया गया
16 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 16 फरवरी। अगर शुरुआत पूछेगा तो 16 फरवरी, अगर पूछेगा कि इसकी घोषणा कब की गई तो कब किया गया था? वो किया गया था 24 जनवरी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2021 को की गई। इसमें भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर सूर्यबाला, दयानंद पांडे, डॉक्टर सूर्यकांत बाली या फिर डॉक्टर कपिल तिवारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यबाला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 34, सॉरी ये आपका प्रश्न संख्या 35 है, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंजूरी प्राप्त हुई। ऑप्शन दिया गया लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, कुशीनगर हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा या फिर बमरोली हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। तो यह आज के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।